हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कॉमर्स क्लिक। तो आज हम अपनी वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं कैपिटल अकाउंट। ठीक, लास्ट वीडियो आपने अच्छे से देखी होगी। उसमें हमने जो कंसेप्ट किया था वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का अकाउंट का किया था। उसमें हमने क्या किया था, जो भी प्रॉफिट हमारी फर्म को हुआ था उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया था इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितनी पार्टनर्स को मिलेगी, सैलरी कितनी मिलेगी, कमीशन कितना मिलेगा, डिविजिबल प्रॉफिट किस शेयरिंग रेशो में बांटा जाएगा, लाइक दैट। अब उसके आगे जो हम बनाते हैं कैपिटल अकाउंट बनता है। इसमें क्या होता है, जितने भी पार्टनर होते हैं सबका कैपिटल अकाउंट अलग से प्रिपेयर किया जाता है कि उनकी कितनी कैपिटल इन्वेस्ट थी, उनको कितना सैलरी का अमाउंट गया उस कैपिटल अकाउंट में, कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गया है, कितना प्रॉफिट। ठीक है, तो ये सब कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट। हम देख सकते हैं कैपिटल अकाउंट बनाने के दो मेथड हैं। ठीक है, जब हम क्वेश्चन में प्रिपेयर करेंगे तो उसमें हमें कोई भी मेथड गिवन हो सकता है कि आप फिक्स कैपिटल के अकॉर्डिंग बनाइए या फिर आपकी जो कैपिटल है वो फ्लक्चुएटिंग है। तो किसी भी मेथड से आपको दिया जाएगा तो हमने क्या बनानी है, कैपिटल अकाउंट। अब नाम से पता लग रहा है बच्चों, ये फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल का मतलब क्या होता है कि जो पार्टनर्स की कैपिटल है वो फिक्स रहेगी, यानी कि वो चेंजेस नहीं होगी। अब पार्टनर्स को सैलरी मिलेगी, कमीशंस मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, तो उससे उसकी कैपिटल में इफेक्ट नहीं आना चाहिए, उसकी कैपिटल चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल नाम से पता लग रहा है कि आपकी ये जो कैपिटल फ्लक्चुएट करेगी, यानी कि जो बिजनेसमैन ने स्टार्टिंग में पैसा लगाया होगा जरूरी नहीं वो उतना फिक्स रहेगा, ये फ्लक्चुएट करेगा कि इसमें जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाएगा, सैलरी जाएगी, कमीशन जाएंगे, प्रॉफिट का शेयर जाएगा, तो वो आपकी कैपिटल फिक्स नहीं होगी, वो फ्लक्चुएट रहेगी। तो इसमें जो हमारी कैपिटल है वो क्या रहती है, फिक्स्ड रहती है। ठीक है, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस में हमारी जो कैपिटल है वो फिक्स नहीं रहती, वो चेंजेबल है, वो बार बार चेंज होती रहेगी। जैसे ही हमारी कोई ट्रांजेक्शन आएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, सैलरी की, तो हमारी वो कैपिटल क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, वो फिक्स नहीं रहेगी। तो अब इस केस में हमारे अकाउंट बनते हैं। जब हमारी कैपिटल फिक्स होती है तो उस केस में हमारे पास कितने अकाउंट बनते हैं, इस कंडीशंस में हमारे पास दो अकाउंट बनाए जाते हैं। एक हमारा बनता है कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और एक हमारा बनता है करंट अकाउंट। क्लियर है, कितने अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं, फिक्स कैपिटल के कंडीशंस में दो अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में हमारी क्या जाती है, जो कैपिटल इन्वेस्ट की है, परमानेंट कैपिटल अगर और एडिशन लगाई है उसने, ठीक है ना, एडिशनल कैपिटल जिसको हम बोलते हैं वो जाएगी, या फिर परमानेंट विड्रॉल की अगर किसी कैपिटल का तो वो जाएगी। इसके अलावा कोई भी ट्रांजेक्शन जो है कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगी। करंट अकाउंट में बाकी की जो भी ट्रांजेक्शन है जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में किया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी पार्टनर्स को कमीशन देना है, या प्रॉफिट का जो उनका शेयर्स है, ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, उन सबकी जो ट्रीटमेंट होगी वो किसमें होगी, आपके करंट अकाउंट में होगी। क्लियर है, फ्लक्चुएटिंग जो हमारी कैपिटल होगी तो उस केस में हमारा सिर्फ एक सिंगल अकाउंट बनेगा जिसको हम बोलेंगे कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जब कैपिटल फिक्स होगी तो हमें कितने बनाने पड़ेंगे, दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे। जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगी तो सिर्फ एक अकाउंट बनेगा जिसको क्या बोलेंगे, कैपिटल अकाउंट। इसमें क्या है, जो आपने दोनों में अलग अलग ट्रांजेक्शन किए हैं, यहां पर वो दोनों की ट्रांजेक्शन कंबाइंड होकर एक ही अकाउंट में बन जाएगी, आपके कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसको फॉर्मेट में हमें कैसे करना है। देखिए मैंने फिक्स कैपिटल का फॉर्मेट बना रखा है। अभी आपको बताया कि जब हमारी कैपिटल फिक्स होती है तो कितने अकाउंट हमारे बनते हैं, दो बनते हैं। एक हमारा बनता है कैपिटल अकाउंट और एक हमारा बनता है क्या, करंट अकाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कैपिटल अकाउंट बनाया है। इसमें यहाँ पर क्या होता है, पर्टिकुलर्स का कॉलम होता है। पार्टनर्स सपोज हमने अज्यूम किया है कि दो पार्टनर्स है, ए और बी, तो ठीक है, यहाँ करेंसी का साइन। उसके बाद नेक्स्ट फिर पर्टिकुलर्स, दो पार्टनर ए और बी। ठीक है, ये साइड आपके क्रेडिट और ये साइड आपकी डेबिट। क्लियर है, तो ये फॉर्मेट है आपका। अब इसमें फिल कैसे करना है, फिक्स कैपिटल के केस में जब होता है तो कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले तो हमारे कैपिटल के बैलेंसेस आ जाएंगे। ठीक है, जो भी बैलेंसेस आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, जितने भी बैलेंस आपको ओपनिंग बैलेंस दे रखा होगा, ए का ए के कॉलम में आ जाएगा और 20 की जो कैपिटल का बैलेंस होगा वो बी के कॉलम में आ जाएगा। क्लियर, यहां पर इसका जाएगा बाय कैश भी लिख सकते हैं या बाय बैंक भी। जितना भी ये किस अमाउंट का है, ये एडिशनल कैपिटल है। क्या जाता है इसमें, जो भी हमने एडिशनल कैपिटल लगाई होगी। अगर बिजनेसमैन ने एडिशनल कैपिटल लगाई है, मान लीजिए सिर्फ बी ने लगाई है तो सिर्फ बी की आ जाएगी। अगर ए ने लगाई है तो ओनली ए के केस में आ जाएगी। अगर दोनों ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया तो दोनों के केस में आ जाएगा। क्लियर, यहां पर क्या आएगा, सेम टू कैश या फिर
बैंक किसका, जब हमने परमानेंट कैपिटल विड्रॉल की है, क्या किया है इसने, परमानेंट विड्रॉल किया है अगर कैपिटल का, परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल, तो उस केस में वो जिसने भी की है, दोनों ने की है तो दोनों के केस में आ जाएगा। क्लियर है। लास्ट में हमने क्या किया, अपना बैलेंस कैरी डाउन करना है, टोटल करना है इस साइड का, यहां पर से हमने इस साइड का टोटल माइनस करना है, जो भी बचेगा आपका यहां पर उसको क्या लिख दिया जाता है, टू बैलेंस कैरी डाउन। आई थिंक क्लियर है आपको। ये कुछ नहीं करना बच्चों, सिर्फ बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस डालने हैं। क्वेश्चन के अंदर अगर एडिशन कैपिटल बोली है पार्टनर्स की तो वो यहाँ लिख देनी है, अगर कोई उसने बोला है कि परमानेंट कैपिटल विड्रॉल की है तो वो आपने यहाँ लिख देनी है। क्लियर है। दूसरे अकाउंट बनाते हैं, क्योंकि जब कैपिटल फिक्स होती है तो कितने बनते हैं, दो अकाउंट बनते हैं। इसमें भी सेम फॉर्मेट है, पर्टिकुलर्स ए बी, पर्टिकुलर्स ए और बी, ठीक है, रुपीज का साइन। अब इसमें भी सबसे पहले क्या आएंगे, बैलेंसेस आएंगे, तो बाय बैलेंस ब्रो डाउन। इस कंडीशन में क्या हो सकता है बच्चों, आपको डेबिट का बैलेंस भी दिया हो सकता है, ये साइड डेबिट होती है ना और ये साइड क्रेडिट होती है। कैपिटल में तो ऑलवेज किसका बैलेंस गिवन होता है, क्रेडिट होता है, पर करंट अकाउंट में कई बार बैलेंसेस जो होते हैं वो डेबिट में भी दिए जा सकते हैं। तो अगर आपको किसी भी पार्टनर का बैलेंस जो है डेबिट दे रखा है करंट अकाउंट का, तो आपने वो यहाँ पर लिखना है। सपोज ए का जो है डेबिट और बी का जो है क्रेडिट, ठीक है, जिसका क्रेडिट बैलेंस गिवन होगा वो क्रेडिट साइड में, जिसका डेबिट बैलेंस गिवन होगा वो डेबिट साइड में, ठीक है। अब उसके बाद क्या लिखना है, अगर आपको याद होगा लास्ट वीडियो में जो P&L डेप्रिसिएशन में पार्टनर्स को दिया था हमने, उसके डेबिट साइड में दिया था ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, तो जो भी हमने पार्टनर्स को देना है, ठीक है, वो हमारा यहाँ लिखा जाएगा। सपोज हमने उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दोनों के कॉलम में जितना जितना हमने उनको दिया है। हमने उनको सैलरी दी है पार्टनर्स को, ठीक है, तो यहाँ सैलरी आ जाएगी, बाय सैलरी, जितनी भी उनको सैलरी दी है। अगर हमने उनको कमीशन दिया है पार्टनर्स को तो यहाँ पर कमीशन भी आ जाएगा उनका। जो भी हम उनको चीज देंगे, यानी कि जो उनके अकाउंट को बढ़ाएगा, उनकी कैपिटल को इंक्रीज करेगा, वो हमने इस साइड में लिख देना है। अगर प्रॉफिट हुआ P&L एप्रोप्रिएशन में तो वो वाला भी जाएगा, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से प्रॉफिट का जो शेयर होगा वो हम उनको दे देंगे। क्लियर है। इस साइड में सिर्फ दो चीजें आती है, एक तो आती है आपकी ड्रॉइंग, जो पार्टनर्स विड्रॉ कर रहे हैं तो ड्रॉइंग्स अगर गिवन है वो आ जाएगी, और 2 में आ जाएगा आपका एक और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ठीक है, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी है तो यहां आ जाएगा। क्लियर है। अगर प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट होता तो इस साइड आ जाएगा, लॉस होगा तो इस साइड हो जाएगा। वो ऑप्शन में है कि एक ही चीज आएगी, अगर प्रॉफिट है तो लॉस नहीं हो सकता, और अगर लॉस आया है तो प्रॉफिट नहीं हो सकता। क्लियर है। करंट अकाउंट किसमें, सबसे पहले आपने बैलेंसेस लिखने हैं, जो भी करंट अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस आपको गिवन होंगे। उसके बाद P&L एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में आपने जो जो लिखा होगा, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड में जो जो आपने पार्टनर को दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन या प्रॉफिट का शेयर, वो आपके इसके क्रेडिट में लिख देना आपने, और ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपके इस साइड चार्ज रहेगा। लास्ट में आपने क्या करना है, बैलेंस निकालना है। इस साइड का बैलेंस किया, यहां से माइनस करने के बाद जो बैलेंस बच जाएगा उसको हम क्या लिखते हैं, टू बैलेंस कैरी डाउन। ये दोनों साइड आ सकता है बच्चों, इधर भी बच सकता है और इधर भी। वो तो आपने अकाउंट बैलेंस करने आपको आते हैं कि कैसे हमने अकाउंट्स को बैलेंस करना होता है। तो आई थिंक आपको फिक्स कैपिटल अकाउंट क्लियर हो चुका है। तो फिक्स कैपिटल अकाउंट में बच्चों याद रखना कितने अकाउंट बनते हैं, 2 अकाउंट बनते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, ठीक है। तभी तो कैपिटल फिक्स है ना, क्योंकि हर रोज तो कोई एडिशनल कैपिटल नहीं लगाएगा, और ना ही कोई बिजनेसमैन परमानेंट विड्रॉल बार बार करता है। तो जो फिक्स कैपिटल में कैपिटल होती है, मैक्सिमम टाइम जो ये बैलेंस होता है यही कैरी डाउन रहता है, ठीक है। तो समझ आया ना, फिक्स का मतलब कि जो आपका ओपनिंग बैलेंस होता है वो मैक्सिमम टाइम ही आपका क्लोजिंग निकलता है। तो एडिशनल और विड्रॉल जो कैपिटल होती है परमानेंट वाली, वो बहुत कम होती है, बहुत रेयर होती है। बाकी करंट अकाउंट में जो उसको हर साल मिलना ही मिलना है, तो वो आपका करंट अकाउंट में जाता है, उससे हमारी कैपिटल इफेक्ट नहीं होती है। आई थिंक क्लियर है आपको फिक्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट दूसरा इसका जो था फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, देखिए ये बनाया है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। इसमें सिर्फ एक अकाउंट बनता है, आपको बताया था, सिर्फ क्या बनता है, कैपिटल अकाउंट। फॉर्मेट में सेम, पर्टिकुलर्स अज्यूम करते हैं हम, 2 पार्टनर हैं, एक ए और एक बी, ठीक है ना, ये उनके अमाउंट का कॉलम है, पर्टिकुलर्स ए और बी। क्लियर। अब इसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमारे कैपिटल के क्या आ जाएंगे, बैलेंस आ जाएंगे, बाय बैलेंस ब्रो डाउन, जितने भी बैलेंस गिवन है। उसके बाद इसमें क्या करना है बच्चों, आपने जो फिक्स कैपिटल में 2 अकाउंट बनाए हैं उनका मर्जिंग होकर इस वाले अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है, बाय कैश या बाय बैंक,
बाय बैंक लिख लेते हैं, किस लिए, जो एडिशनल कैपिटल के लिए हमने उसमें कैपिटल अकाउंट में लिखी थी, ठीक है, एडिशनल कैपिटल। अगर किसी ने लगाई है वो आ जाएगी। उसके बाद आपने करंट अकाउंट के जो भी आपने क्रेडिट साइड में लिखा है, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने लिखा है, ठीक है, अगर वो पार्टनर्स को आपने दिया है वो आ जाएगा। सैलरी आपने दी है पार्टनर्स को तो वो यहां लिख देनी है। कमीशन दी है आपने अगर पार्टनर्स को, ठीक है, तो वो आपने यहां लिख देनी है। प्रॉफिट का जो शेयर उनका बटा है, डिविजिबल प्रॉफिट जो आपने शेयर में उनके बांटा है, उसके लिए आपने लिख देना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वो उनको दे देना है, ठीक है। टू में क्या आएगा आपका, टू बैंक किस लिए, अगर आपने कोई विड्रॉल की है, परमानेंट की है, ठीक है ना, विड्रॉल जो है परमानेंट वाली की है, परमानेंट विड्रॉल की है जो, वो आ जाएगा आपका। उसके बाद ड्राइंग, जो ड्राइंग्स की है पार्टनर्स ने वो आ जाएगी। और टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्लियर है, तो समझ आ गया होगा। पिछले वाले जो हमने फिक्स कैपिटल किया उसमें इन तीन के लिए हमने अलग अकाउंट बनाया था कैपिटल अकाउंट, और इन सब के लिए हमने अलग अकाउंट बनाया था करंट अकाउंट। तो जब हमारी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो हमें अलग अलग नहीं बनाना है, हमें एक ही अकाउंट के अंदर वो सब मर्ज कर देना है। लास्ट में आपको बैलेंस करना है, वो आपको आता है बैलेंस करना, दोनों साइडों का अपना टोटल करना है। ये साइड माइनस करने के बाद जो आपके पास बचता है उसको आपने क्या लिख देना है, टू बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है, कि ये बैलेंस आपका क्या है, कैरी डाउन है। तो क्लियर है आपको। ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या बनता है, सिर्फ एक कैपिटल अकाउंट बनता है जिसमें आपके फिक्स वाले के जो कैपिटल और करंट अकाउंट के जितने भी उसमें आइटम्स थी जो उसमें आपने लिखा हुआ था, वो सारी ट्रांजेक्शन आपके यहाँ पर आकर एक ही अकाउंट कैपिटल अकाउंट में बनाई जाती है। तो फ्लक्चुएटिंग का समझ आ गया कि जितनी आपकी बिगिनिंग ऑफ द ईयर जो कैपिटल थी वो एंड में उतनी नहीं होगी, ठीक है ना। ये सब आपके जो इफेक्ट डालेंगे आपके कैपिटल में। तो जो ईयर के स्टार्टिंग में बिगिनिंग में आपके पास कैपिटल थी वो आपकी कांस्टेंट नहीं रहेगी, वो फ्लक्चुएट करेगी, क्योंकि आपने इसमें से कुछ भी देना है। प्रॉफिट का शेयर तो आएगा ना, प्रॉफिट नहीं होगा फर्म को लॉस होगा। तो यानी कि किसी भी रीजन से आपकी जो ओपनिंग कैपिटल है वो क्लोजिंग कैपिटल के सेम नहीं रहेगी, वो फ्लक्चुएट करेगी ही करेगी। इसलिए हमने उसको क्या बोला है अकाउंट को, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। इस केस में जो पिछला था हमारा फिक्स कैपिटल, इस कंडीशन में हमारी जो ओपनिंग कैपिटल होती है यानी कि बिगिनिंग ऑफ द ईयर में जो कैपिटल होती है, मैक्सिमम टाइम वही आपकी क्लोजिंग रहती है, क्योंकि ये जो दो कॉन्सेप्ट हैं ये इतनी जल्दी रिपीट नहीं होते हैं। तो हमारी जो ओपनिंग कैपिटल होती है वही हमारी क्लोजिंग कैपिटल निकलती है। इसलिए इसमें हमने कैपिटल को क्या बोला है, फिक्स कैपिटल अकाउंट बोला है, क्योंकि हमारी कैपिटल फिक्स रहती है, फ्लक्चुएट नहीं करती है। तो आई थिंक क्लियर है ये फिक्स कैपिटल और दिस वन इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो होप आपको आज की वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। कैपिटल अकाउंट का जो कंसेप्ट है वो आपको क्लियर अच्छे से हो गया होगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।